हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आफ्टरनून में मैंने आज एक न्यूज़ कवर की थी जो कि मोरटम से रिलेटेड थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके बारे में बताया गया था। तो काफ़ी कस्टमर्स ऐसे थे जो कि उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी और वो चाह रहे थे कि सर कोई दूसरा आर्टिकल हो तो वो भी प्लीज़ कवर करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये मैं दूसरी न्यूज़ अभी कवर कर रहा हूँ, सेम रिलेटेड है आपका जो मैंने मॉर्निंग आपको बताई थी। 1 मिनट पहले की न्यूज़ है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है आपका दोस्तों। तो इसमें वही चीज़ और अच्छे तरीके से बताया गया है ब्रीफ करके, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लें और कोई भी जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर लें। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, न्यूज़ पढ़ लेते हैं। कोविड की दूसरी लहर ने बिगाड़े हालात, बैंक बकाया के भुगतान के लिए मिले 6 महीने का मोटोरम, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। मतलब जो वकील है मिस्टर विशाल जी, उन्होंने नई याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बैंक के बकाया के भुगतान के लिए 6 महीने का मोटोरम मांगा गया है, ये उनका बोला गया है। अब इसको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह 6 महीने तक संपत्ति की नीलामी पर रोक लगे, अगले 6 महीने तक कोई भी अकाउंट एनपीए घोषित ना किया जाए। कोविड की दूसरी लहर के कारण आर्थिक आघात फिर से बिगड़ गए हैं, ऐसे में बैंक के बकाया भुगतान के लिए 6 महीने का मोटोरम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में यह मांग की गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है, उसको इन्होंने ही कवर किया है। एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सभी वित्तीय संस्थानों को आदेश दे कि 6 महीने तक किसी भी नागरिक की संपत्ति नीलाम ना की जाए। मतलब जो सिक्योर लोन या होम लोन वाले हैं उनको उनके साथ ही एनपीए ना किया जाए, ना ही कोई अकाउंट 6 महीने तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित किया जाए। आरबीआई ने अभी तक मोटोरम पे कोई फैसला नहीं लिया। कोविड की दूसरी लहर सामने आने के बाद अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोटोरम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि पिछले सप्ताह आरबीआई ने कहा था कि बैंक 2 साल की अवधि के लिए लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। याचिका में रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत 2 साल की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है, ऐसा बोला गया है। केंद्र सरकार आरबीआई ने कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका में आरोप लगाते हुए कोविड के कारण लोगों के सामने पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई ने कोई कदम नहीं उठाया है, न ही इसका प्रभाव कम करने के लिए किसी वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। याचिका में कहा गया है कि उधारकर्ताओं ने ऐसा ना करके आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। उत्तरदाताओं ने ऐसा ना करके आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। ऐसे में आम जनता के हित में कोर्ट का इस मामले में तुरंत दखल देना जरूरी है। आरबीआई उठा सकता है जरूरी कदम। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है या नहीं। ये मतलब कि ये अभी न्यूज़ जो आई है ये कंफर्म नहीं है कि कोर्ट ने वो एक्सेप्ट की है एप्लीकेशन या नहीं एक्सेप्ट की है। यदि याचिका स्वीकार कर ली गई है तो आरबीआई आगे क्या कदम उठा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि आरबीआई भविष्य को लेकर इसमें कदम उठा सकता है। इसमें से कुछ कदम की घोषणा जून के पहले सप्ताह में होने वाले मॉनिटरी कमेटी की बैठक के बाद हो सकती है। मतलब जून के फर्स्ट वीक में जो उनकी मीटिंग होने वाली है उसमें शायद कुछ और डिसीजन लिया जाए। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहले भी कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन अगर चाहें वो लोग तो ये काम पहले भी कर सकते हैं। इतना लंबा मैटर खींचने की जरूरत नहीं है। क्या है आरबीआई की रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम? आरबीआई ने कोविड को देखते हुए हाल ही में एक नई रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। व्यक्तियों, छोटे व्यवसायियों और एमएसएमई जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का कुल एक्सपोजर है और जिन्होंने पहले की रिस्ट्रक्चरिंग में कोई लाभ नहीं उठाया है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन के रूप में क्लासीफाई किया गया था। वे रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत इसके लिए योग्य होंगे। हालांकि यह बैंकों के ऊपर है कि वे आपको उसका लाभ देंगे या नहीं और किस तरह देंगे, यह भी उन्हीं के ऊपर। मतलब सब कुछ बैंक ही डिसाइड करेगा, आपका काम सिर्फ अप्लाई करना है। इनके कहने का ये मतलब है। जो मेन मांगे हैं वो क्या बोली गई है वो फिर से हम लोग यहाँ पे याद दिलाते हैं। याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से मांगे, पहला, बकाया भुगतान के लिए 6 महीने का मोटोरम दिया जाए जो उनके पेंडिंग आउटस्टैंडिंग है। दूसरा, 6 महीने तक किसी भी नागरिक संपत्ति नीलाम ना की जाए। तीसरा, 6 महीने तक कोई भी अकाउंट एनपीए घोषित ना किया जाए। और चौथा, आरबीआई की रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की समय सीमा और बढ़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी कन्फ्यूजन रही होंगी वो वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई सवाल है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों।